दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। और सबसे बड़ा धमाका किसने किया पता है? ब्लास्ट ने नहीं, मीडिया ने। तफरी मची, लोग भागने की कोशिश में रहे वहां। भाई बात समझो, लोग भाग रहे हैं, घायल जमीन पर पड़े हैं और एम्बुलेंस 20 मिनट तक नहीं पहुंची। So at the LNJP hospital right now and I have with me the family members जो मुझे बता रहे हैं कि इनको एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। अपने पास चलाओ। और उसी टाइम कुछ रिपोर्टर्स टीआरपी के लिए सबूत हाथ में लेकर घूम रहे थे। ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। वो बोल रहे थे कि यह सबूत विस्फोट का हिस्सा है और हाथ में क्या था? गाड़ी का वाइपर। हाँ, वाइपर। वह ब्लास्ट हुआ था या रिपोर्टर्स के लिए टीआरपी का कॉमेडी शो चल रहा था? और वही मजेदार बात, एक बड़े पत्रकार साहब वहीं खड़े होकर अपने फैंस के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। उन्हें कोई बताओ कि यह ब्लास्ट साइट है भाई, पिकनिक स्पॉट नहीं। तो असल में हुआ क्या था? 10 नवंबर को करीब 7 बजे लाल किले से करीब 150 मीटर दूर एक खड़ी गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ था। इतनी हाई इंटेंसिटी कि आसपास खड़ी 10 कारें तक उड़ गईं और एम्बुलेंस भी 20 मिनट तक गायब। वहाँ के लोकल लोग घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे। एक बंदा लाइव बोलता है कि भाई एम्बुलेंस तक नहीं दे रहे। सर एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हैं। अपने पास चलाओ जी। वो कह रहे हैं अपने खर्चे चलाओ जी। ठेकेदार घूम रहे हैं, अपना गाड़ियों की एम्बुलेंस गाड़ी ठेकेदार घूम रहे हैं। आप करवा रहे हैं। ठेकेदार घूम रहे हैं। ठेकेदार घूम रहे हैं, जो एम्बुलेंस है ठेकेदार ना, फिर गाड़ी बुक करनी तो हमारी गाड़ी बुक करना, कार्ड दे रहे हैं, किसी का नंबर दे रहे हैं। ठेकेदार घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी खुद बुक करो। और ये इमेजिन करो कि घटना इतनी सीरियस है और मीडिया रिपोर्टर्स कर क्या रहे थे? कंफर्मेशन 0, फिर भी हेडलाइन में बताया गया कि यह टेरर अटैक है। To go over the facts tomorrow very early in the morning at the Union। कुछ चैनल तो इतना एक्साइटेड होकर बोल गए कि भाई दूसरा ब्लास्ट हो गया। किले के पास दूसरा भीषण धमाका, मची अफरा तफरी। जो हुआ ही नहीं था। मतलब डर फैलाना और टीआरपी कमाना एक नया जर्नलिज्म है। सीसीटीवी से पता चला कि कार होंडा की i20 थी और नंबर था HR26CE 7674। ये गाड़ी कई लोगों पर घूमकर आखिर में तारिक नाम के एक इंसान पर मिली जो पुलवामा का था। और मीडिया को नया मसाला मिल गया, टेररिस्ट लिंक और पुलवामा कनेक्शन। जबकि एजेंसियों ने सिर्फ तब तक कार के मालिक की जानकारी दी थी, बाकी सब थ्योरीज, मीडिया की कल्पना शक्ति है। है जब तथ्यों की, लॉजिक की, मुद्दों की गूंज शुरू हो। एसीपी खुद कह रहे थे कि सबूतों को मत छुओ, बाद में हम खुद बताएंगे। नाकों से दूर रहें, मेरी आप तक ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश है कि आप नाकों से। लेकिन हमारी मीडिया सीन में सब छू छू कर बता रही थी कि क्या सबूत है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। अब ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है। ब्लास्ट की कवरेज के बीच मीडिया ने एक और फायर फेंक दी। धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे। लोगों के दिलों में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले धर्मेंद्र जी, उदित जी अब नहीं रहे। मतलब यकीन करना मुश्किल, जमाने से हम नहीं। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक, 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं। और सच्चाई सिर्फ कि वह हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे और रिकवर कर रहे थे। इतना बड़ा झूठ कि बड़े बड़े नेता भी RIP की पोस्ट डालने लगे। धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो। आखिर में परिवार के लोगों को खुद आकर कहना पड़ा कि सब फेक है भाई, सब फेक। तो अब सोचो कि किसी की मौत की खबर ये फेक बना सकते हैं, तो ये ब्लास्ट वाली खबर में कितना सच हो सकता है। असली मुद्दा ब्लास्ट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा डर मीडिया ने बढ़ा दिया। एम्बुलेंस लेट, लेकिन गोदी मीडिया टीआरपी पर सेट। और गोदी मीडिया सबूत हाथ में लेकर घूम रही थी, जो एक क्राइम है। और हर बड़ी न्यूज ये आधी फेक बताते हैं और आधा मसाला मार के। और दुख की बात ये है कि लोग खुद उजागर होकर अब रिपोर्टर बन रहे हैं और मीडिया खुद मनगढ़ंत कहानी बना रही है। लोगों के दिलों में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले धर्मेंद्र जी, उदित जी अब नहीं रहे। मतलब
यकीन करना मुश्किल। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।